यार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग का क्लास होने वाला है क्लास 10th ऊर्जा के स्रोत, जो फिजिक्स चैप्टर क्या कह सकते हैं, फिजिक्स का चैप्टर 6 है। ठीक, तो ऊर्जा के स्रोत जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है वो वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होने जा रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं ले और आप लोगों का क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। जिस दिन धूप नहीं रहेगा यानी कि बादलों वाले दिन, जिस दिन धूप नहीं रहेगा उस दिन यानी कि बादलों वाले दिन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। लकड़ी जैव मात्रा है, गोबर गैस जैव मात्रा है और कोयला जैव मात्रा है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो इसको जूम आउट करना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हो गया जूम आउट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप लोग क्लियर से देख रहा होगा तो क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न मतलब अलग नहीं है, सौर ऊर्जा ही है लेकिन सौर ऊर्जा से अलग नहीं है। इनमें से कौन, तो इनमें से जो आप देख रहे हैं जैव मात्रा, क्योंकि भूतापीय ऊर्जा भूमि से निकलता है, पवन ऊर्जा पवन से, जीवाश्मीय ऊर्जा जीव से, लेकिन जैव मात्रा यानी कि जैव मात्रा के अंदर जो है आपको आ जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक, जैव मात्रा के अंदर आपको आ जाएगा सूर्य से निकलने वाली किरण, ये आ सकता है। ठीक, तो ये जैव मात्रा सूर्य से अलग नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव मात्रा जो है ये सौर ऊर्जा का अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखें। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है भाई नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जीवों से बनने वाली ऊर्जा पेट्रोलियम है, गोबर गैस है और कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जीवों से नहीं बनती, ये नाभिकीय विखंडन से बनती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए कितने किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। ठीक, तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ऑलमोस्ट यानी कम से कम मिनिमम 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि कोयला तो भाई मुख्य स्रोत नहीं है, कोयला कहीं कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। पानी जैसा यूज करेंगे उस प्रकार से यूज होगा। लकड़ी भी हम कह सकते हैं जैसा यूज करेंगे उसी प्रकार से होगा, लेकिन सूर्य में आप जितना यूज कर सकते हैं, सूर्य का ऊर्जा घटता ही नहीं है। ठीक, रोज़ सूर्य ऊर्जा रोज़ एक नया ऊर्जा बन के आता है सूर्य से। ठीक, तो सौर ऊर्जा जो है मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर ऊर्जा का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक है। क्या, यूरेनियम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। यूरेनियम से ही हम नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं। ठीक, तो ये आवश्यक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण बायोमास संयंत्र है। ठीक, पवन चक्की नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, जल पंप नवीकरणीय नहीं है, विद्युत जनित नवीकरणीय नहीं है, लेकिन बायोमास संयंत्र जो है
ये नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है, पवन का देश कहा जाता है किसको? डेनमार्क को। किसको कहा जाता है मेरे भाई? डेनमार्क को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। सीएनजी भाई ये सीएनजी हो जाता है गाड़ी चलाने वाला गैस। ठीक, इसमें सीएनजी का उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बाकी एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, कोयला का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सो देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? सौर ऊर्जा को। जल विद्युत संयंत्र सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, तो यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। किसके द्वारा प्रेरित होता है? न्यूट्रॉन के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा का। किसका? सौर ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर कुकर में भाई सौर ऊर्जा का ही ना उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। सौर सेल बनाने में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए O2 गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। कौन? O2 गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर O2 नहीं होना चाहिए भाई, O डायरेक्ट O होना चाहिए, क्योंकि O2 ऑक्सीजन हो जाता है और डाइऑक्साइड हो जाता है O2, और O1 जो होता है वो मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट O होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट O होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट O होना चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग सही कर लेना, ये दो नहीं होगा। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्तरदायी है? O। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन
प्रायः निम्न में से किस रंग में पेंटेड होता है, यानी कि रंगा होता है। सोलर कुकर में जो बर्तन होता है वो किस रंग से रंगा होता है, ठीक। सोलर कुकर में जो बर्तन होता है वो काला रंग से रंगा होता है। किस रंग से? काला रंग से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाता है? सूर्य। क्या हो जाता है? सूर्य, क्योंकि जीवाश्म ईंधन सूर्य की गर्मी की वजह से ही बनता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। किस दिन सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए किस दिन नहीं किया जा सकता? जिस दिन सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी कि बादलों वाले दिन। किस दिन? बादलों वाले दिन, क्योंकि बादलों वाले दिन सौर जल उष्मक का उपयोग आप गर्म पानी पीने के लिए कर ही नहीं सकते। गर्म पानी करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए आप सौर जल उष्मक का उपयोग नहीं कर सकते हैं बादलों वाले दिन, ठीक। बाकी धूप वाले दिन, गर्म दिन में, तूफानी दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक। समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। भाई ऑप्शन तो देख लिया जाए। आदर्श गैस से कौन सी गैस उत्पन्न, आदर्श ईंधन से, हाँ, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आदर्श ईंधन से भाई कोई भी गैस उत्पन्न नहीं होती है। आदर्श ईंधन से ना मीथेन उत्पन्न होती है, ना ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ठीक। तो आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इनमें से कोई नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भाई आगे अब क्वेश्चन नहीं है, बाकी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है भाई कि क्लास यहाँ तक किए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे, इसलिए आप घंटी का जो निशान है आपके पास, जो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको घंटी का निशान दिखेगा, ठीक। तो घंटी का जो निशान दिखेगा उसको आप क्या करना है? ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। घंटी के निशान को आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो क्लास आप कर सके और एग्ज़ाम में तहलका मचा सके, ठीक। मेरा बस यही उम्मीद रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लिए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक। बाकी मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।